वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 2 में आप लोगों से बात करने वाला हूं बेसिक टर्म्स और इंट्रोडक्शन देने वाला हूं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री में आकर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्म्स आप लोग जो पढ़ने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक टर्म्स अगर हम सीख लेते हैं तो पूरे चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आने वाली। तो बेसिक टर्म्स हम लोग की बेसिक नीड होती है, फंडामेंटल्स होते हैं, इसलिए समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी देते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आखिर क्या होती है, कहां यूज होती है सरफेस केमिस्ट्री। हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सरफेस केमिस्ट्री आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। अगर हमें क्यों का जवाब मिल जाता है तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। चलिए बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री इज द branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at the surface। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम उन फिनोमिना, उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जहां पर सरफेस पर होने वाली या इंटरफेस पे होने वाली फिनोमिनाओं के बारे में स्टडी किया जाता है। यानी सरफेस और इंटरफेस से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना होती हैं, सो सच ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। साथ में इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस। देखिए, दो बल्क फेज यानी कि दो मैटर, दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, तो उन दोनों सब्सटेंस के मिक्सिंग में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको बोलते हैं इंटरफेस। तो या तो सरफेस पर फिनोमेना हो या दो बल्क फेजेस के एक इमेजिनरी लाइन मिक्सिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है उसकी जो फिनोमेना होती है, यहाँ पर जितनी भी स्टडी होती है, कोई भी फिनोमेना अगर होता है या आप लोगों को जानकारी मिलती है ड्यू टू द सरफेस केमिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। देखिए, ये एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन। देखिए, एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना इन विच एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ध्यान देना, अभी ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी, लेकिन मैं क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा कि एडजॉर्प्शन एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसके अंदर एक सब्सटेंस जिसका नाम है एडजॉर्बेट, वो एडजॉर्ब हो जाता है किसी दूसरे सरफेस पर जिसका नाम होता है एडजॉर्बेंट। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। देखिए, यहाँ डेफिनेशन क्या है मैं भी पूरा क्लियर करता हूं, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होगा मैं बेसिक तरीके से क्लियर करूंगा, डोंट वरी। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड retaining the molecules of a substance on the surface। कि द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एक ऐसी घटना जिसमें आपकी फिनोमेना अट्रैक्ट करती है और रिटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑन द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड, resulting into the higher concentration on the molecules on the surface is called adsorption। देखिए, एडजॉर्प्शन को ऐसे समझते हैं, दो चीजें मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूं, पहले अगर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हम लोग को समझ अच्छा आएगा। देखिए, हम लोग दो वर्ड जानते हैं, एक है एडजॉर्बेट, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एडजॉर्बेट क्या होता है, और एक वर्ड है एडजॉर्बेंट। ये दो वर्ड है हमारे पास, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये दोनों सब मिलते हैं तो आपस में बनता है फिनोमेना, बनता है एडजॉर्प्शन। ध्यान देना कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों आपस में जब एक साथ पॉसिबल होते हैं तो एडजॉर्प्शन। अभी एडजॉर्प्शन आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूं। एक्चुअल में आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ाया हुआ है मैंने, सॉल्यूशन का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, इसको मैं कंपेयर करता हूं सॉल्यूट से, ध्यान दो, लास्ट का साउंड मैच करो, सॉल्यूट, और इसको मैच करते हैं हम सॉल्वेंट, ध्यान देना, एंट, एडजॉर्बेंट, सॉल्वेंट, यहां पर आपको बनता है सॉल्यूशन। हालांकि ये दोनों टॉपिक बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, लेकिन आप लोग इनसे समझ पाएंगे कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट क्या होता है, पूरी प्रोसेस। देखिए, जिस तरह से सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको घुला जाता है, द सब्सटेंस विच इज
डिसॉल्व्ड। और सॉल्वेंट क्या होता है? मीडियम होता है, द मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। जिस तरह से आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है, वैसे ही आप इनको सिमिलर तरीके से कंपेयर करके समझ सकते हैं। देखिए, सॉल्यूट वो सब्सटेंस था जिसको घोला जाता है, ऐसे यहां समझो। एडसॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी सरफेस पर जाके अट्रैक्ट होते हैं और वहीं रिटेन कर जाते हैं। ध्यान देना, सॉल्यूट वो सब्सटेंस जो किसी मीडियम में घोला जाता है, सॉल्वेंट में घोला जाता है, और एडसॉर्बेट आर द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस विच अट्रैक्ट ऑन द सरफेस एंड रिटेनिंग देयर। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी भी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद वहीं रिटेन कर जाते हैं, such substances are called adsorbate. Similarly, adsorbent कि the surface on which the atoms, molecule और substance attract, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके सरफेस पर आकर एडसॉर्बेट कलेक्ट हो जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग समझते हैं, वैसे एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट को भी हम सिमिलर तरीके से समझ सकते हैं। ये मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, एडसॉर्बेंट एक सरफेस होता है जिस पर एडसॉर्बेट प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये कंपेयर करने से ये चीज समझ में आ गई होगी। एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी एडसॉर्प्शन की, कि द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स और अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस आकर अट्रैक्ट हो जाता है और वहीं की वहीं रिटेन कर जाता है। तो आकर रिटेन करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ध्यान रखना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस की सरफेस पर कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती रहती है। देखिए ध्यान से कि रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एडसॉर्प्शन वाला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है समझ में आ गया होगा। तो देखिए एडसॉर्प्शन बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है, तो आप लोग समझ गए हैं। मैंने एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों ही क्लियर कर दिया है। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि द सब्सटेंस डस एडसॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडसॉर्बेट, कि वो सब्सटेंस जो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है वहीं रिटेन कर जाता है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है एडसॉर्बेट। और एडसॉर्बेंट क्या होता है कि द सब्सटेंस ऑन व्हिच एडसॉर्बेट एडसॉर्ब इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। मतलब एक वो सरफेस जिसके सरफेस पर रिटेनिंग पॉसिबल होती है, जिसके सरफेस पर अट्रैक्शन पॉसिबल होता है किसी मॉलिक्यूल का, तो उसको बोला जाता है एडसॉर्बेंट। आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। देन मैं बात करने वाला हूं आगे। देखिए डिसॉर्प्शन, तो देखिए डिसॉर्प्शन आपका जस्ट उल्टा है, रिवर्स है किसका? एडसॉर्प्शन का। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। एडसॉर्प्शन में एक सब्सटेंस सरफेस पर जाके आइदर वो सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जाके अट्रैक्ट होता है, रिटेन कर जाता है। अब डिसॉर्प्शन में यही चीज उल्टी है कि जो एडसॉर्ब सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि इट इज द रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो डेफिनेशन देखिए कि द रिवर्स प्रोसेस दैट इज रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो उम्मीद करता हूं डिसॉर्प्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और जान सकते हैं कि विच कैन बी ब्रॉट बाय द हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर। देखिए अगर आप लोग एडसॉर्प्शन के बाद डिसॉर्प्शन की जब आप बात करते हैं तो डिसॉर्प्शन में दो वे हो सकते हैं। आप या तो इसको ब्रॉड कर सकते हैं बाय हीटिंग, गर्म करके भी आप टेम्परेचर बढ़ाकर भी आप डिसॉर्प्शन करा सकते हैं। जो गैसेस ऑलरेडी डिसॉल्व होती है तो उनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सरफेस से गैसेस हमेशा डिसॉल्व हो जाते हैं, या फिर उनके ऊपर अप्लाई होने वाले प्रेशर को कम कर दिया जाए तो भी डिसॉर्प्शन पॉसिबल होता है। चलिए एक है ऑक्लूजन। इस ऑक्लूजन को आप ध्यान से देखिए, ऑक्लूजन क्या होता है? सिमिलर होता है एडसॉर्प्शन की तरह, एडसॉर्प्शन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इसमें ब्रांच अलग है। चूंकि द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, कि एडसॉर्प्शन की एक स्पेशल कैटेगरी कि जब गैसेस का एडसॉर्प्शन मेटल्स के ऊपर होता है। ध्यान देना कि एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जब आप सरफेस पर आप अप्लाई करते हैं, गैसेस को एडसॉर्ब करा देते हैं, तो यही एडसॉर्प्शन वाली प्रोसेस ही
ऑक्लूजन कहला जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ऑक्लूजन समझ में आ गया होगा। एक और साथ में टर्म आता है इसके, ऑक्लूजन के बाद एक और आ जाता है एब्जॉर्प्शन। जैसे आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, ऐसे एक और वर्ड आता है सिमिलर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं साथ में कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में केवल इस एक लेटर का अंतर है, बस ज्यादा नहीं है। देखिए एब्जॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर आकर अट्रैक्ट करना, रिटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि द फिनोमेना इन विच पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस पास थ्रू द सरफेस एंड गोज टू द बल्क फेजेस। यानी कि कोई एक ऐसी फिनोमेना है, ये कोई एक सरफेस है, एक सब्सटेंस है, पार्टिकल यहां से, सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स यहां से सरफेस से एंटर करते हैं और सरफेस से एंटर करने के बाद यहां बल्क फेज में जाकर रिटेन कर जाते हैं। यानी कि द पासिंग एंड रिटेनिंग ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस, द पासिंग एंड रिटेनिंग the substance or molecules from the surface into the bulk phase, it is called absorption। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स पास तो सरफेस से होते हैं लेकिन रिटेन कर जाते हैं बल्क फेज में, सच प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो हमारी पर डे प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट आर द एब्जॉर्प्शन। कपड़े धुलते हैं, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सरफेस से जाता है अंदर, फाइबर उसे कंटेन कर लेते हैं, बल्क फेज में स्टोर हो जाता है जाके। सो सच फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होंगे आप लोगों के टर्म। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन आप लोग मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए कि मोटिवेशन जितना मिलेगा उतना ही आप लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए आए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप लोग को आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।